बिहार आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को देश भर में लागू कर दिया है। सीएए के तहत 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। जो पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोग जिन्होंने प्रताड़ना की वजह भारत में शरण ली है, उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने सीएए के लिए इस वेब पोर्टल को अलग से बनाया है। जिसे भी भारत की नागरिकता चाहिए होगी, उसे पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सीएए नोटिफाई होने के बाद वेब पोर्टल भी लाइव हो गया है। पोर्टल का नाम इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in है, जिस पर आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के साथ ही सीएए कानून देश भर में लागू हो गया है। बीजेपी के 2019 के घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का जिक्र था, जिसे उसने 2024 में पूरा किया है। गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में सीएए कानून लागू करने की बात कर चुके थे। सीएए कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी और इन 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लोग भारत के नागरिक बन सकेंगे। ये कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए प्रवासियों पर लागू होगा। सीएए कानून लागू होने से भारतीय लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कानून में किसी की नागरिकता छीने जाने का कोई प्रावधान नहीं है। संसद के दोनों सदनों में दिसंबर 2019 में सीएए पास हो गया था और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, जिसके बाद अब 4 साल बाद सीएए को देश भर में लागू कर दिया गया है। और सीएए कानून की अधिसूचना जारी होते ही पक्ष विपक्ष के नेताओं द्वारा बयानबाजी शुरू हो गई है। नए कानून का बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विरोध जताने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी चुनावी फायदा लेना चाहती है। दीदी कौन होती है भारत को चलाने वाली? ये पूरे भारत का कानून है, ये पार्लियामेंट का कानून है, ये पूरे देश में लागू होगा और देश की जनता 140 करोड़ जनता लागू करेगी। हम ये दीदी कह रही हैं और दीदी का दादागिरी चलेगा हिंदुओं पर, ये हिंदुस्तान पर, ये किसी को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए आप चिंता मत करिए। ये अगुवाई किया है हमारे उत्तराखंड की सरकार ने। इस कानून को हर राज्यों में कानून पास होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित तौर पर बंगाल की सरकार भी जिस तरह उनका जो बातें आ रही हैं, बंगाल में लगातार घटनाएं जो घट रही जाकर के है। संदेश खाली में देखा आपने, महिलाओं पर कितना अत्याचार हुआ, तो लगातार मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं। फिर से लगता बिहार की तरह जो लालू के राज में जंगल राज हुआ करता था बिहार में, वहाँ महाजंगल राज आ गया है, उसका खात्मा होने वाला जाकर के है। उस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता पर भरोसा है, आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में विजयी होगी, जाकर के उनका सफाया होगा। देखिए, सीए कानून 4 वर्ष पूर्व ही दोनों सदनों से पास हो चुका था, लेकिन अभी चुनाव के पूर्व इसका नोटिफिकेशन जारी करना कहीं न कहीं से इनकी राजनीतिक मंशा को स्पष्ट करता है कि इसका चुनावी फायदा लेने चाहते हैं भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। लेकिन निश्चित रूप से भारत की जनता प्रबुद्ध है, वो जानती है कि इससे देश की जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है और न किसी को कोई अंतर पड़ने वाला है। इसलिए इसका कोई राजनीतिक फायदा भाजपा नहीं उठा पाएगी। चाहिए था, थोड़ा लेट हो गया है और इसको तो लागू होना ही चाहिए था। भारत के रिसोर्सेज पे मतलब अन्य लोगों का अधिकार तो है नहीं, और इसके माध्यम से जो अन्य लोग हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे लोग भूखे जो कहते हैं कि हमारे लोग कि हमारा रिसोर्स पूरा हमको नहीं मिल पा रहा, तो ये उन लोगों के अधिकार पे पहले जो हमला कर रहे थे, ये उस पर एक जो है एक अच्छा प्रयास किया गया है। और जो रिफ्यूजी लोग हमारे यहाँ रह रहे थे, हिंदू समाज के लोग जो हमारे रिफ्यूजी हमारे यहाँ पहले से रह रहे थे, उनके लिए हम लोगों ने एक रास्ता खोल दिया है और उस रास्ते के माध्यम से अब वो हमारे परमानेंट नागरिक बन सकते हैं।
और वहीं इस पर कुछ और सियासी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको सुनवाते हैं। नौकरी जन सरकार का मुद्दा तेजस्वी जी ने बनाया बिहार के अंदर में। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी दोनों हिले हुए हैं। देश का मुद्दा जो है आम आदमी का मुद्दा है, नौजवान का मुद्दा है और किसान का मुद्दा है। और मोदी जी परेशान है मुद्दा बनाम मोदी। देश पर कर्ज कितना हो गया? 173 लाख करोड़ कर्ज हो गया देश पे। उसका जवाब देना पड़ेगा। 12 लाख करोड़ बैंक एनपीए का रास्ता अख्तियार कर लिया। हर सेक्टर आज जो है बिल्कुल तार-तार होता दिख रहा है। तो आम आदमी जहां परेशान है तो हेडलाइन मैनेजमेंट करने से कुछ बंधना नहीं है। जनता के नजरों में भाजपा की साख समाप्त हो चुकी है। 1914 जो लागू हुआ इस देश में वो स्वागत योग्य कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ये वैसे लोगों के प्रति संवेदना है, वैसे लोगों के प्रति सहानुभूति है जो धार्मिक रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित शरणार्थी इस देश में आए हैं और उनको दुनिया में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी नारकीय जिंदगी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको इस देश के नागरिक बनाने के लिए जो यह कानून पास किया है, यह स्वागत जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जिस प्रकार से कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को फटकार लगाई है और आज का डेडलाइन दिया कि आज वह चुनाव आयोग को बताएं कि कौन कौन लोग इलेक्टोरल बॉन्ड और किस दल के लिए खरीदे। इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नया नाटक सीएए ला के किया है ताकि ध्रुवीकरण हो। लेकिन जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में, समाज को बांधने में फेल रही है, इसलिए यह आईवास है। और बिहार की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पशुपति पारस